नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप सभी किसान भाइयों का आज एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की मूंग की सीरीज की दूसरी वीडियो में। तो किसान भाइयों, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मूंग की खेती करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वैसे ही आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मूंग की खेती करते टाइम हमें खेत की तैयारी किस तरह से करनी है, साथ ही कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों, जैसे कि जो मूंग की फसल है वह हमारी लगभग अधिकतर इलाकों में यानी कि जो मार्च के महीने से स्टार्ट होकर के अप्रैल के महीने तक बुआई चलती है। और जैसे अभी हमारे यहाँ पर गेहूं के बाद में ही मूंग की बुआई होगी, जैसे बहुत से इलाकों में मूंग की बुआई स्टार्ट भी हो चुकी है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर यानी कि मूंग की खेती की जाती है। जैसे मुख्य रूप से जो मूंग की फसल है वो खरीफ के टाइम पर लगाई जाती है। बाकी हमारे यहाँ पर जो है इस फसल को गर्मी के टाइम पर यानी कि इस टाइम पर लगाते हैं गेहूं के बाद में। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि हमें जो है मूंग की खेती करने के लिए खेत की तैयारी किस तरह से करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जैसे कि हमारे यहाँ पर जैसे लगभग देखा जाए तो गेहूं और चना दो तरह से फसल बोई जाती है। तो इन दोनों ही फसल के लिए यानी कि अलग अलग खेत हमें किस तरह से तैयार करना है, गेहूं वाले खेत में क्या तैयारी करनी है और चने वाले खेत में किस तरह से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गेहूं वाले खेत के लिए। तो किसान भाइयों, गेहूं वाला जो खेत है उसमें यानी कि हमारा गेहूं कटने के बाद में जो नरवाई वगैरह बचती है, उसमें हमें यानी खेत को तैयार करने के लिए पहले भूसा बनाना है। और भूसा बनाने के बाद में जो भी हमारा कचरा या फिर जो डंठल बचेंगे उनको हमें रोटर करके अच्छी तरह से मिट्टी में मिला देना है। तो दोस्तों, लगभग यानी कि आप अगर रोटर वेटर करके उसमें नरवाई को अपने खेत में मिला देते हैं तो आपका जो खेत है वो काफी अच्छी तरीके से बन करके तैयार हो जाता है। और उसके बाद में यानी कि आप बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह ध्यान रखना है कि आपको अपने खेत की जो गहराई है या फिर जो मिट्टी में जो कर है उसको नॉर्मल निकालना है 2 से 3 इंच तक ही। आप ज्यादा गहरा अगर करते हैं तो इस टाइम पर यानी कि जो आपके दाने वगैरह है वो ज्यादा गहरे जाने से जर्मिनेशन में हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें जो है गहराई बहुत ही कम रखनी है, यानी कि जो हमारे कल्टीवेटर या फिर रोटावेटर हम जो भी कर रहे हैं बखरनी में, उन सभी से हमें जो है गहराई नॉर्मल ही रखना है 2.5 से 3 इंच तक ही। तो किसान भाइयों, यानी कि गेहूं वाले खेत में तो आपको साधारण सी बात है, आपको रोटर करके ही खेत को तैयार करना है। इसी के साथ में अब बात कर लेते हैं चने वाले खेत को हमें किस तरह से तैयार करना है। तो दोस्तों, चने वाले खेत में आपको तैयारी रखनी है, यानी कि आप कल्टीवेटर से यानी कि पहली बार में इसकी बखराई कर सकते हैं। और उसके पीछे जो है आप थोड़ा सा हेवी पट्टा जो रहता है, हमारा बिजली वाला पट्टा मान लो, या फिर जो जैसे जो लकड़ी का थोड़ा हेवी पट्टा रहता है, उसको बांध करके आपको बखरनी करनी है, जिससे कि आपके जो थोड़े बहुत हमारी मिट्टी के जो बड़े बड़े डिम्बे वगैरह निकलते हैं वो पट्टे के अंदर आकर के पूरी तरह से बारीक हो जाते हैं। तो उसमें भी आपको बस इतना हल्का हल्का सा खुरखुरी करना है, लगभग 2.5 से 3 इंच करीब, जिससे कि जो चने की दरारें वगैरह हैं उनमें कर वगैरह चला जाए, हमारा दाना वगैरह ना जाए। तो किसान भाइयों, चने वाले खेत में ध्यान रखने वाली यही बात है कि आपकी जो कर है वो थोड़ा नॉर्मल निकालना है। अगर आप ज्यादा कर निकाल देते हैं तो उसमें भी हमारे दाने थोड़े खराब होने के चांस रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो दरारें वगैरह हैं उनको पूरने के लिए आपको थोड़ा सा कर निकालना पड़ता है। तो दोस्तों, जहां तक हो सके आप ज्यादा यानी कि गहरी जुताई ना करें, हल्की जुताई करके ही अपनी मूंग की फसल को लगाएं। और किसान भाइयों, इसी के साथ में आप जो चने वाले खेत है उसमें जो हमारा हेवी पटा आता है, जो 2.5 से 3 क्विंटल करीब का आप ये बनाते हैं हम, जो मसाला वगैरह डाल के फ्रेम पे, आप उस पटे से भी अपने खेत को तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो चने के डंठल वगैरह हैं वो पूरी तरह से टूट जाएंगे और हल्का हल्का जो कर है वो निकल करके आपकी जो दरारें वगैरह हैं उनको पूरी तरह से भर देगा। यानी चने वाले खेत में आप पट्टे से भी अपने खेत की तैयारी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यानी कि हमारी जो आज की वीडियो है उसको बनाने का मकसद यही था कि जो हमारी मूंग की सीरीज में है उसमें हम एक एक वीडियो को और एक एक टॉपिक को कवर करें, जिससे कि हमारे जो भी किसान भाई पहली बार खेती कर रहे हैं या फिर जो रेगुलर खेती करते हुए आ रहे हैं, उन सभी किसान भाइयों से यानी कि हर एक जो जानकारी वगैरह है वो साझा हो सके। तो किसान भाइयों, यानी कि हमारी जो आज की वीडियो है उसमें इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक और नई जानकारी के साथ में, एक और नई वीडियो के साथ में। और अगर आप भी अपने खेत में मूंग की खेती करने वाले हैं तो कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, साथ ही आपको सबसे बढ़िया वैरायटी कौन सी लगी, उसके बारे में हमें कमेंट करिएगा। और अगर आपका मूंग से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें जरूर कमेंट करिएगा, जिससे कि हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने की। तो किसान भाइयों, इसी के साथ अगर आपको कोई समस्याएं वगैरह आती हो मूंग की खेती में, जैसे पिछले साल अगर आपने कोई समस्या का सामना किया हो तो उसके बारे में मुझे कमेंट करिएगा, जिससे कि अगर जरूरत लगी तो मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना करके भी डालूंगा। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ में, एक और नई जानकारी के साथ में। अंत में, अगर आपने अभी तक भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारी खेती किसानी जुड़ी हुई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर देखने को मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है उसमें इतना ही। मिलते हैं आपसे कल बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, भारत माता की जय।